बिस्किट बनाते हैं, बाजरा, ज्वार। अच्छा आप ये बताइए, क्या आपके यहाँ खेती होती है? हाँ जी होती है। किस चीज़ की? बाजरा होता है, गेहूँ होता है, चना होता है। मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छा 3 बेटियां हैं। हाँ और 7 साल आपको हो गया है। हाँ, मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, खुद काम करती हूँ अपने घर में। अच्छा लगता है मुझे। यानी कि समूह से जुड़कर। कोई नौकरी नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास अब नौकरी। बताइए, किसने कहा कि नौकरी से ही घर बार चल सकता है? ये समूह के माध्यम से अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा रही है, तीनों बेटियों का और अपना घर चला रही है। साथ ही साथ उस मिलेट्स की बात हो रही है जिस मिलेट्स को आपने 2023 में श्री अन्न को समझा। उन्होंने 7 साल पहले ही उस पर बिस्किट और लड्डू बनाने का काम कर दिया। हाँ। आप तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आगे सोचती है। अच्छा एक चीज और जानूंगी, हमारी महिलाओं इसके अलावा क्या सिलाई बुनाई का भी काम करती है घरों में? हाँ मैडम करती है, अपना सारा सिलाई भी करती है। टाइम मिलता है तो छुट्टी होती है, अपने घर का काम भी करती है, डांगरों को भी करती है, सारा काम करती है। मैं घर संभालना, पशु संभालना, नौकरी, सब। हाँ। ठीक है, बैठ जाइए। आप भी, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष जी। पहले तो ये बताइए, इतना घबरा क्यों रहे आप? नमस्ते नमस्ते। हैं? आज घर बैठे आप अच्छा खासा कमाती हैं, सबके लिए एग्जाम्पल है, और चंदू गांव तो अपने आप में नामी है, तो इतना परेशान और घबराना क्यों? ये मुस्कान हुई ना, अच्छी बात। क्या करती हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करती हूँ और पशु भी रखती हूँ। अच्छा, हाँ जी। खेती बाड़ी के लिए कहते हैं कि विज्ञान का सहयोग, विज्ञान का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, मदद मिलती है? हाँ जी मिलती है। क्या मदद मिलती है? जी हमें खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, कीड़ा लग जाए जैसे उसकी दवाइयों के बारे में, पशुपालन में कोई बीमारी आ जाए उसके बारे में, ये कृषि विज्ञान की वजह से हमें पता चल जाता है। अच्छा, अभी जो खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती है या ज्यादा यूरिया जहर डाल रहे हैं? जी प्राकृतिक, हमारे तो भैंस गोबर वगैरह करती है, वही डालते हैं खेतों में। देखिए कितनी समझदार हो गई है, प्राकृतिक का नाम लेते ही बोल दिया। हमारे पास तो गाय भैंस सब है। हाँ जी। यानी कि गोबर वाली। हाँ, गोबर वाली खेती करते हैं हम। ठीक है, बैठ जाइए जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? आशा जी मेरा। आशा जी। आशा जी थोड़ा आगे आइए। जब पूरे हिंदुस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि हमारी आशा जी घर पे रहती हैं और अपने घर को किस तरह से संवार रही है, क्या क्या करती है? मैं भी मोटे अनाज पे ही बिस्कुट बना रही हूँ। अच्छा आशा जी, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें मोटे अनाज पर आज बात करने की? मोटे अनाज पे ये बच्चों का भविष्य है। अच्छा। हाँ, भविष्य देखना है बच्चों का कि भाई आजकल बच्चे ये मोटे अनाज पे जैसे बाजरा हुआ, ज्वार, ये चीज़ें बच्चे आजकल के नहीं खाते। आजकल गेहूँ ज़्यादा खाते हैं बच्चे, तो हमें ना बिस्कुट के दौरान बच्चों को खिलाने का मौका मिला है। अच्छा। तो हम बच्चों को खिला रहे, भविष्य बढ़ा रहे हैं बच्चों का। आप मिलेट्स पर कब से काम कर रही है? मेरे को तो 6 साल हो गए मैडम। यानी कि 6 साल हो गए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार घोषणा की कि जो मिलेट्स है, जो बाजरा है, रागी है, आपका कोदो है, कुटकी है, वो अब श्री अन्न के रूप में जाने जाएंगे और पूरे विश्व में 2023 उसको नाम, तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई थी। अब हम लड्डू भी बनाते हैं, मट्ठियाँ भी बनाते हैं, और कई तरह के बिस्कुट भी बनाते और इन सबको बेचते कहाँ हो? हैं मार्केट में। मार्केट ले रहा है? हाँ जी, मार्केट ले रहा है हमारे। कोई समस्या नहीं बेचने की? बेचने की अभी तो समस्या नहीं, शुरू में तो बहुत समस्याएं थी, पर अब नहीं है। अब हमारे प्रोजेक्ट जो खा रहे हैं वो खुद ही आके हमें ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। ठीक है आशा जी, बैठ जाइए। यानी कि शुरू का मतलब होता है, आप चाहे कोई भी काम करें, कम से कम मान के चलिए 2 से 3 साल आपको अपने काम को देना पड़ेगा। उसके बाद वो काम उनके ऊपर है। जैसे आशा जी ने कहा कि अब तो घर बैठे ही ऑर्डर आ जाता है। आप बबीता जी, आप खड़े होइए जी। क्या नाम है आपका? शांति जी। अच्छा शांति जी, नमस्ते जी। अच्छा पहले ये बताइए, इतना मुस्कुरा क्यों रही है आप? इसलिए कि भैया देखिए घर हंसते रहते हैं। आप हंसते रहते हैं? हाँ, हम हंसते रहते या तो फायदा ज्यादा हो गया? हैं जी। फायदा और नफा तो ये होते रहता है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी हरियाणा की है? जी नहीं, हम बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बिहार का तड़का भी मिल गया है। मैंने कहा इतना, मतलब हमारे हरियाणा वाले तो अभी जवाब दे देते क्या मुस्कुराना पाप है, लेकिन आपने ऐसा जवाब नहीं दिया। जिंदगी में मुस्कुराते रहो। अच्छा। चाहे कितना भी मुश्किल है। अच्छा, मुस्कुराहट के साथ पूछेंगे कि सरकार मुस्कान देने का कितना काम कर रही है? जी मैं अपना घर के काम कर लेती, बच्चा को पढ़ा रही हूँ। आप समूह से जुड़ी है? हाँ जी। अच्छा, बिहार से आके यहीं पे? जी मैं बिहार से यहाँ हो गया 15-16 साल हो गया। अब बिहार मत बोलिए, 16 साल आपने हरियाणा को दे दिए तो हरियाणा आपके अंदर आई। अच्छा, आप समूह से जुड़ी हुई? हाँ जी। कब जुड़ी आप? ये मेरा हो गया 5 साल।
ये समूह क्या काम करता है? अगर आप समूह से जुड़ गई है, बड़ी पड़ता है तो हम इनसे लोन ले लेते हैं। जैसे हम अपने घर के काम कर लेते हैं, जैसे हम घर यहाँ लोन लेकर मैं अपना प्लाट लेकर मकान बना लेते हैं। बैठ जाइए। तो सर आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार कर्ण है और मैं ट्रेनर हूँ रूट सेट संस्थान में। और रूट सेट संस्थान तकरीबन 40 साल से गुड़गांव में काम कर रही है और महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जिसकी उम्र 18 साल से 45 साल है। सबसे ज्यादा अब जब से 2023 मिलेट्स की बात हुई है, आपके पास सबसे ज्यादा सवाल क्या आता है? सबसे ज़्यादा सवाल आता है मार्केटिंग को लेके और साथ में प्रोडक्ट को मार्केटेबल कैसे बनाना चाहिए। बनाना तो हर कोई भी सिखा सकता है, लेकिन सिखाने के बाद क्या होता है जब हम खुले हुए पैकेट या जो मार्केट में लोग पसंद नहीं करते उसको लेके जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। आजकल मार्केट में है कोई भी प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बिकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर? है, प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, बैठ जाइए जी। आप खड़े होइए। हाँ जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम शर्मिला मैडम, मैं गांव चंदू से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर है। अब देखिए ये भी जान लेते हैं आज की चौपाल में कि आंगनबाड़ी जो होती है वो गांव में कैसे काम करती है और आंगनबाड़ी के होने से गांव वालों को क्या फायदा हो सकता है। मैडम गांव वालों से बहुत ज़्यादा फायदा, जो कुपोषित बच्चे हैं उनका कुपोषित दूर करते हैं, बच्चों के लिए खाने के बारे में बताते हैं, कैसे खाने हैं कैसे पीते हैं। गरीब बच्चे आते हैं, साहूकार बच्चे तो कोई भेजते नहीं है, और जो गरीब जो गर्भवती महिला आती है उनके लिए हम PMY। बच्चे हैं आपके पास, मुझे आंकड़ा बताएंगे? मैडम 25 बच्चे हैं। यानी कि इस चंदू गाँव। हाँ जी। बैठ जाइए। बहुत बढ़िया कि बहुत धीरे धीरे रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। अपना नाम बताइए, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम बबीता है। बबीता जी। अच्छा बबीता, ये बताइए कितना बदलाव हरियाणा के चंदू की महिलाओं के जीवन में आया है जब से बात आत्मनिर्भरता की हुई है, जब से बात मिलेट्स की हुई है, जब से बात महिलाओं को आगे बढ़ाने की हुई है। देखो यहाँ चंदू में तो है ना, महिलाएं आगे ये बिस्किट बनाती है। बिस्किट का हमारे यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हर महिला सीख के बिस्किट का प्रोग्राम कर रही है, बना रही है। अपने आप में बहुत ये अपने आप में मतलब पैरों पर खड़ी होती है। और मिलेट पे बोले तो इसके बाजरे के बिस्किट बनाते हैं, ज्वार के बिस्कुट बनाते हैं और रागी के बिस्किट बनाते हैं। ज्यादातर हम मोटे अनाज पर ही बिस्किट बनाते हैं। अच्छा, ये मोटे अनाज पर आपने 2023 में काम शुरू किया या उससे पहले? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से ही मतलब बिस्किट बनते हैं, 5-6 साल हो गए बिस्किट बनते हैं। हाँ जी। यानी कि रफ्तार बढ़ना, काम को ज्यादा वैल्यू देना, ये 2023 में हुआ? हाँ, ये लगा लो मोदी जी आए हैं जब से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन काम तो चल ही रहा है। बिस्किट से पे हमारे यहाँ काम तो महिलाएं करती हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? कोई खेतों में करती है, कोई बिस्किट वगैरह बनाती है। अपना मान लो किसी को दुकान खोलनी है, किसी को भैंसे लेनी है तो हमें लोन मिल जाता है। हम अच्छे से काम करते हैं उस पर और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको चुका भी देते हैं और वही ब्याज जो हमारा बनता है वो हमें वापस भी मिल जाता है। बैठिए। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी महिलाओं को जब भी जरूरत होती है तो ग्रुप के माध्यम से इन्हें लोन मिल जाता है। जी, आपका क्या नाम है? अंजू नाम है। अच्छा अंजू, मैं अभी सुन रही थी कि हमारी महिलाओं को लोन मिल जाता है आसानी से, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जब आपको लोन लेना होता है?